आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जीवन में कभी नकारात्मक विचार मत आने दीजिएगा, जीवन में कभी चिंतित ना होइएगा, टेंशन ना लीजिएगा, चिंता ना करिएगा। यदि आप चिंता करने लग गए, आपके माइंड में चिंता यदि प्रवेश कर गई, तो जो आपके पॉजिटिव दरवाजे थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि द्वार तो एक ही है। या उस द्वार से आप, है ना, सुई का छेद है, उस सुई के छेद में आपने एक बार धागा डाल दिया जरा मोटा सा, तो दूसरा धागा प्रवेश करेगा? एक ही धागे की जगह है ना, उसमें वो छेद इतना ही बनाया जाता, एक ही धागा प्रवेश करेगा। तो आपके माइंड में भी सुई जैसा एक दरवाजा है, सुई के छेद जैसा, उसमें से या तो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी या तो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, या तो सकारात्मकता या तो। अब आपको देखना है, यदि आप नकारात्मकता को अंदर ले जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चलते जाएंगे और एक दिन आप आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं नकारात्मकता का दरवाजा बंद रखना, सदा पॉजिटिव, सदा स्माइल। अच्छा, पॉजिटिव वही सोचते हैं जिनके होठों में सदा स्माइल बनी रहती है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं हर समय, मेरे सामने भी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान श्री कृष्ण के सामने विषम परिस्थितियां आई या नहीं? तो क्या भगवान उन विषम परिस्थितियों में क्या चिंतित हुए, टेंशन लिया उन्होंने? जब भगवान ने बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में टेंशन नहीं ली, उन्होंने पॉजिटिव ही रहे, तो फिर भगवान कृष्ण के भक्त भला टेंशन में क्यों आते हैं? आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरे भगवान को जब चिंता नहीं हुई बड़े से बड़े संकट से, तो मैं उनका भक्त हूं, मैं उन चिंता क्यों करूं? इसलिए हमें आज से चिंता को डिलीट कर देना और चिंता समाप्त और चिंतन स्टार्ट, शुरू, चिंता खत्म, चिंतन शुरू। जोर से बोलो, आज से कोई चिंता नहीं। महाराज, हमारी बेटी सयानी हो गई है, विवाह करने की बड़ी चिंता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम बड़ी प्रसन्नता से, पॉजिटिव एनर्जी से लड़का ढूंढते रहो, मिलेगा तो मिलेगा। तुम्हारी चिंता करने से बिटिया ब्याह जाएगी? कहो जी ब्याह जाए तो फिर करो चिंता, हम सब चिंता कर लेते हैं। जो होना है वो होके रहेगा। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होना होगा, अपने आप संयोग हो जाएगा। तुम लड़के ढूंढते रहो, तुम पॉजिटिव प्रसन्न चित्त से जाओ, प्रसन्न चित्त से आओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तुम इंतजार करो। कहते हैं समय के पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को कभी मिला था, ना मिला है, ना कभी मिलेगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। तुम मेहनत करो, सोच के बैठ जा मैं युद्ध जीत जाऊंगा। अब युद्ध तो जीतना ही है, तो युद्ध करें क्यों? चलो कन्हैया घर में चलते हैं, बढ़िया हलवा पूरी खाते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि आप हैं। तो क्या युद्ध का परिणाम पता चल जाने पर भी क्या बिना लड़े युद्ध जीता जा सकता है? मेरी माँ, सिखाओ अपने बच्चों को कि बिना कर्म किए आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। कर्म तो करना है, लेकिन परिणाम ईश्वर देंगे। तुम अपना कर्म ईमानदारी से मन लगा के करो, अच्छा कर्म होगा। ईमानदारी से कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। बच्चा अच्छे से लिखेगा, 100% लिखेगा तो पास होगा, अच्छे नंबर लाएगा। अब अच्छे लिखे ना, अच्छे से पढ़े ना, और कोई कहे कि तेरे हाथ में रेखा कह रही है तो इस साल पास हो जाएगा। अब तो गुरुजी ने कहा पास हो जाऊंगा, तो एग्जाम देने की क्या जरूरत है? अब मैं एग्जाम देने नहीं जाता, गुरुजी ने कहा पास हो जाऊंगा, तो क्या ऐसे से पास हो जाएगा? भाई, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भविष्य है, हाँ या ना? हमारा अच्छा कर्म ही हमारा अच्छा भविष्य है, और हमारा बुरा कर्म ही हमारा बुरा। जिनका कर्म अच्छा नहीं है उनका भविष्य भी अच्छा नहीं है, जिनका कर्म वर्तमान में अच्छा है उनका भविष्य भी बहुत अच्छा है। अब आप देख लो कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सकारात्मकता से भरे हैं या नकारात्मकता से। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन भगवान चुनौतियों का सामना स्माइल के साथ करते हैं। और आप कहते हैं महाराज हम बड़े दुखी हैं, महाराज हम बड़े परेशान हैं। तो बताओ, जितना परेशान माता सीता थी, राम जी जब उन्हें वनवास की ओर भेज दिए, जंगल की लकड़ियां काटकर माता सीता ने चूल्हा जलाकर अपने पुत्र लव और कुश का पालन किया। क्या जितना संघर्ष माता सीता ने अपने जीवन में किया, क्या उतना संघर्ष भटिंडा की कोई एक महिला भी आज कर रही है? हाँ या ना में जवाब दो। मैया
भगवान ना करे आपके जीवन में दुख हो, लेकिन यदि आप में से किसी के जीवन में दुख है तो वह दुख उतना दुख नहीं है जितना दुख माता सीता की झोली में था। आपके पास दुख होगा केवल 5%, केवल 10%, पर माता सीता का दुख तो 100 की 100% दुख था। पति ने भी साथ छोड़ दिया जंगल में, उस जंगल में जहां पर परिस्था में एक स्त्री को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां उसे खाने की जरूरत होती है, अच्छे बिस्तर बिछौने की जरूरत होती है, हर चीज अच्छा होना चाहिए गर्भवती नारी के सामने। लेकिन गर्भावस्था में माता सीता ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। क्या इतना संघर्ष आप में से किसी नारी के जीवन में है? क्या इतना दुख आप में से किसी नारी के जीवन में है? माता सीता के दुख के बराबर तो आपका दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि आप दुनिया की सबसे सुखी महिला हो, फिर भी रो तो इसमें विधाता कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम बहुत सुखी हैं। आप यदि दुखी हैं तो उस दुख को भी भगवान का प्रसाद समझ के पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारे रोने से यदि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए तो आओ हम सब मिलकर रोते हैं। क्या हमारे रोने से हमारा दुख कम हो जाएगा? माना कि आप दुखी हैं, कोई पुरुष दुखी है तो रोना उस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप उस दुख का डट करके सामना करें, वह भी प्रसन्न चित्त से। माता सीता लकड़ियां काटती हैं कुल्हाड़ी से, लेकिन रोते रोते नहीं। देखो मेरी माँ, ये जिंदगी तो हमें गुजारनी पड़ेगी। एक आदमी को यहाँ से अमृतसर जाना था, भटिंडा से अमृतसर जाना था, और वो भी पैदल जाना है। उसे सजा दी गई किसी राजा के द्वारा कि तुझे यहाँ से अमृतसर जाना है और गुरुद्वारे में माथा टेक के आना है, और वो भी पैदल। ये तेरी सजा है, जा। जब तू गुरुद्वारे में माथा टेक के आएगा तो तेरी सजा हम माफ कर देंगे। जा, पैदल जाना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको क्या लगता है, रोता हुआ जाएगा तो उसका रास्ता कम हो जाएगा क्या? और हंसता हुआ जाएगा तो कम या ज्यादा हो जाएगा? अरे रोता हुआ जाएगा तो भी 200 किलोमीटर ही चलना है, और हंसता हुआ जाएगा तो भी 200 किलोमीटर ही चलना है। पर मुझे ये बताओ कि रास्ता यदि सुखद बनाना है तो रोने के बाद सुखद बनेगा कि हंसते हंसते रास्ता सुखद बनेगा? मेरी माँ, जिंदगी की यात्राएं हम सबको पूरी करनी ही है। हम सबको मनुष्य शरीर मिला है तो हमें ये यात्रा पूरी करनी ही है। अब आप चाहे जिंदगी की यात्रा हंसकर पूरी कर लो या रोकर पूरी कर लो, मर्जी आपकी। इसलिए इस जिंदगी के इस रास्ते में हमें और आपको चलना तो है, लेकिन रोते रोते नहीं। तुम्हारा पति बड़ा अच्छा है और तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है। किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत दुष्ट है। किसी की बहू बहुत अच्छी है, किसी की बहू बहुत दुष्ट है। मेरी माँ, अब रिश्ते निभाना तो पड़ेंगे। बहू है, बेटा है, नाती है, सब हैं, अच्छे हैं या दुष्ट हैं, बुरे हैं या